आज हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा लेंदी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने इसको इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किया है। और इसका जो वेटेज रहता है एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। अभी जैसे रिसेंटली पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है तो इसमें हम देख सकते हैं 4 to 5 नंबर सिर्फ नरेशन से आ रहा है। आउट ऑफ 25 में से 5 से 6 क्वेश्चन नरेशन से आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा वेटेज है। और इसमें हमें देखना पड़ेगा, तो इसमें क्या है, इसको हमने बहुत लेंदी है बट हमने इसको इजी वे में एक्सप्लेन किया है। आप सिर्फ लास्ट तक इस वीडियो को देखें, आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हुआ। तो नरेशन को क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इसका डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें होता क्या है, जैसे नरेशन का मतलब होता क्या है, एक तो डायरेक्ट स्पीच होगा, एक इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ये डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होता है जो जैसे कोई डायरेक्टली बोलता है, फर्स्ट पर्सन और डायरेक्टली बोलता है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा सेंटेंस है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम सेइंग दैट आई एम टीचिंग यू, इस सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस किस में? डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जब फर्स्ट पर्सन के सेंटेंस को कोई अदर पर्सन यानी कोई दूसरा व्यक्ति कोई थोड़ा मॉडिफाई करके, यानी आप कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा नमक मिर्ची मिला करके बोलता है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच जो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच जिसको कोई दूसरा बोल रहा है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन के सेंटेंस को कोई दूसरा बोल रहा है थर्ड पर्सन से, सो जो दूसरा बोला वो सेंटेंस किस में हुआ? वो सेंटेंस किस में हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ये देखते हैं, ये व्यक्ति ए है, ए ने इस सेंटेंस बोला और ए के इस सेंटेंस को बी ने बोला किसी से। ए के इस सेंटेंस को बी ने बोला किसी से। ठीक है। पहले ए ने ये सेंटेंस बोला, फिर ये बी ने बोला, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस हुआ। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो बोला किसने? ए ने बोला। लेकिन ए के सेंटेंस को किसने बोला? बी ने। बी ने किससे बोला? किसी सी से बोला, किसी सी से बोला। ठीक है। तो जब ए ने बोला फर्स्ट टाइम, तब तो हुआ ये डायरेक्ट स्पीच। जब ए के इसी सेंटेंस को बी ने बोला अपने मुंह से किसी थर्ड के लिए, तब ये सेंटेंस क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। तो थोड़ा जब ये बोलेगा, तो जैसे एज ए ह्यूमन लोगों की हैबिट होती है कि थोड़ा नमक मिर्ची मिलाने की होती है, तो यहाँ भी इसमें क्या किया है, बी क्या करेगा? थोड़ा नमक मिर्ची मिलाएगा। अब वो नमक मिर्ची क्या मिलाएगा वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है। इसमें सारा खेल नमक मिर्ची का ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है इनडायरेक्ट में। ठीक है। अगर वो चेंजेस अगर आपने सीख लिया तो इनडायरेक्ट में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। तो अभी पहले हम देखते हैं, हाँ, नरेशन कितने टाइप का होता है? नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है। ये जो सेंटेंस दिया है वो डायरेक्ट स्पीच में दिया है। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। जो रिपोर्टिंग कॉमा के बाहर होगा इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, इस वाले पार्ट को। जो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ नंबरिंग दी है, जैसे 1 2 3 4 5 6। इस नंबरिंग का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नंबरिंग का मतलब, जैसे हम किसी फैमिली में जाते हैं या कोई हमारी फैमिली में आता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये राहुल है, ये सोनू है, ये मीना है, ये गीता है। ठीक है। ये मतलब 12th क्लास में पढ़ती है, 3rd क्लास में पढ़ती है, ये ग्रेजुएशन कर रही है। इस तरह से हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सेम ईयर हमें यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच की फैमिली है और रिपोर्टेड स्पीच की फैमिली है, यानी डायरेक्ट स्पीच में 2 फैमिलियाँ हैं और दोनों के मेंबर हैं। इसमें भी 3 मेंबर हैं, इसमें भी 3 मेंबर हैं। तो हम इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। ही क्या, जब 1 नंबर क्या है, ही यहाँ पे है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच वाला
रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट है, तो एक सब्जेक्ट कैसा होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का होगा। से क्या है, से रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, से रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है। मी क्या है, मी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, थर्ड नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं सब लिखा है, ठीक है। फोर्थ पे क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट हो गया ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। और फिफ्थ क्या है, रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है, ठीक है। और सिक्स क्या है, सिक्स है रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट, सिक्स रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया डायरेक्ट स्पीच की फैमिली के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में 2 फैमिलियाँ हैं, एक का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच और सेकंड का नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या होगा, जब हम इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, ही सेज टू मी दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने दैट लगाया, ही इज अ स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या चेंजेस हुआ, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया, तो हमेशा इन्वर्टेड कोमा इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगा, उसकी जगह कुछ कनेक्टिंग वर्ड होंगे। कुछ कंडीशन में दैट का यूज होता है, कुछ कंडीशन में टू का यूज होता है, कुछ कंडीशन में इफ़ और वेदर का यूज होता है। तो कब दैट का होगा, कब टू का यूज होगा, कब इफ़ वेदर का यूज होगा, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो और इसमें क्या चेंजेस हुआ, आई की जगह ही आया, ठीक है। ये पर्सन कैसे चेंज होता है वो भी हम मतलब रूल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट, इसका रूल पढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रूल्स हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए 2 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं, 2 रूल्स होते हैं। एक होता है जनरल रूल्स, एक होता है स्पेशल रूल, ठीक है। इन 2 रूल के थ्रू हम क्या करते हैं, जनरल और स्पेशल रूल के थ्रू हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जनरल रूल क्या होता है वो देखिए, जनरल रूल जो होता है, जनरल रूल के भी 3 पार्ट होते हैं। एक चेंज ऑफ टेंस होता है, जनरल रूल में क्या होगा, टेंस चेंज होगा। सेकंड रूल क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन चेंज होगा। हम ये देखेंगे कि पर्सन जो डायरेक्ट स्पीच का जो पर्सन है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। और थर्ड रूल क्या होता है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का अदर पार्ट है वो भी कैसे चेंज होता है ये देखेंगे। तो जनरल रूल में कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। नॉट देखिए, रिपोर्टिंग का सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग का सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट कौन सा होता है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट ये है। जब ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, जब ये वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे आप देख भी सकते हैं, ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट में दिया है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही टेल्स टू मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आया, ही इज अ स्टूडेंट। टेंस वही रहा, जैसे ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का टेंस है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसका टेंस नहीं बदला, टेंस वही रहा, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ से आगे देखने के लिए सेकंड पार्ट को देखें।